नमस्कार। संस्कृत ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। पिछली क्लास में हमने मनुस्मृति के द्वितीय अध्याय से कुछ महत्वपूर्ण पद्यों को लेकर के हमने चर्चा की थी। आज हम उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आगे के जो हमारे कुछ महत्वपूर्ण पद्य हैं उनको लेकर के हम चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। हमारा अगला जो पद्य है वो कुछ इस प्रकार से है कि पूर्वाम संध्याम जपस्तिष्ठ नेशमेनो व्यपहोयति पश्चिमाम तु समासीनो मलम हंति दिवाकृतम। यहाँ इस पद्य के अंतर्गत मनु ने कहा है कि यदि कोई संध्या काल के समय गायत्री का जप करता है, प्रातः काल और सायंकाल दोनों ही समय गायत्री का जप करता है, तो प्रातः काल में किया गया गायत्री के जप से व्यक्ति अपने रात्रि में किए गए पापों से मुक्ति को प्राप्त करता है और सायंकाल किए गए गायत्री के जप से दिन में किए गए जो पाप हैं उनसे वह मुक्त हो जाता है। तो इन्हीं का वर्णन इस पद्य में मनु ने किया है। तो मनु कहते हैं कि पूर्वाम संध्याम जपन तिष्ठन नेश्यम एनह व्यपहोति। मनु कहते हैं कि प्रातः काल की संध्या के समय व्यक्ति यदि खड़ा होकर के गायत्री का जप करता है तो रात्रि में किए गए पापों से वह मुक्त हो जाता है, अर्थात अपने रात्रि में किए गए जो पाप हैं वो सारे दूर हो जाते हैं। यदि व्यक्ति प्रातः काल की संध्या के समय खड़े होकर के गायत्री का जप करता है तो व्यक्ति अपने रात्रि में किए गए समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। पश्चिमाम तु समासीनः दिवाकृतम मलम हंति। और सायंकाल की संध्या के समय व्यक्ति बैठकर के यदि गायत्री का जप करता है तो दिन में किए गए पापों से वह व्यक्ति मुक्त हो जाता है, अर्थात दिन में किए गए जो पाप हैं वह उनसे दूर हो जाता है। तो इस प्रकार से जो संध्या का जो समय है प्रातः काल का और सायंकाल का, दोनों ही समय यदि व्यक्ति गायत्री का जप करता है तो प्रातः काल में यदि वह गायत्री का जप करता है तो रात में किए गए जो पाप हैं उनसे वह मुक्त हो जाता है, और सायंकाल के समय गायत्री का जप करता है तो दिन में किए गए पापों से वह मुक्त हो जाता है। तो इसी का वर्णन इस पद्य में मनु ने किया है। अगला पद्य देखिए। न तिष्ठति तु यह पूर्वाम नोपास्ते यश्च पश्चिमाम स शूद्रवद बहिष्कार्यः सर्वस्माद द्विज कर्मण है। इस पद्य में मनु कहते हैं कि जो व्यक्ति संध्या काल के समय गायत्री का जप नहीं करता है, न तो वह प्रातःकाल गायत्री का जप करता है और न ही वह सायंकाल गायत्री का जप करता है, तो वह व्यक्ति समस्त द्विज कर्मों से बाहर करने के योग्य होता है। तो इसी का वर्णन इस पद्य में मनु ने किया है। तो मनु कहते हैं यह तो पूर्वाम न तिष्ठति, अर्थात जो प्रातः काल की संध्या के समय गायत्री का जप नहीं करता है, यह च पश्चिमाम न उपासते, और जो सायंकाल के संध्या के समय गायत्री का जप नहीं करता है, गायत्री मंत्र की उपासना नहीं करता है, सह अर्थात वह सर्वस्मात् समस्त द्विज कर्मण है, द्विज कर्मों से शूद्रवत शूद्र के समान बहिष्कार्य अर्थात बाहर निकालने के योग्य होता है। तो जो व्यक्ति न तो प्रातः काल की संध्या के समय गायत्री का जप करता है और जो व्यक्ति सायंकाल की संध्या के समय गायत्री का जप नहीं करता है, उसकी उपासना नहीं करता है, तो ऐसा वह व्यक्ति समस्त द्विज कर्मों से शूद्र के समान बाहर निकालने के योग्य होता है। वह व्यक्ति किसी भी द्विज कर्म का, किसी भी कर्म का अधिकारी नहीं होता है। उस व्यक्ति को उन समस्त द्विज कर्मों से बाहर निकालने के योग्य वह व्यक्ति हो जाता है, जो न तो प्रातःकाल की संध्या के समय गायत्री का जप करता है और न वह सायंकाल की संध्या के समय गायत्री का जप करता है। तो इसी का वर्णन इस पद्य में मनु ने किया है। अगला पद्य देखिए। अपाम समीपे नियतो नित्यकम विधिमास्थितः सावित्रीम अपि अधीत गत्वारण्यम समाहित है। तो यहाँ इस पद्य के अंतर्गत गायत्री का जो जप करने का जो नियम होता है उस नियम के बारे में बताया गया है कि किस प्रकार से, किस स्थिति से गायत्री का जप करना
चाहिए। तो इसके लिए मनु कहते हैं अरण्यम गत्वा अर्थात वन में जाकर के, अरण्य में जाकर के, समाहितः अर्थात सावधान होकर के, अपाम समीपे जल के समीप, नैतिक विधिम अर्थात नित्य कर्म को करने के पश्चात, आस्थितः नियत और नियम पूर्वक शास्त्र में बताई गई विधि के अनुसार, सावित्रीम अपि अधीयत सावित्री का जप करना चाहिए, सावित्री या गायत्री के मंत्र की उपासना करनी चाहिए। तो गायत्री का जो जप करने का नियम है वो क्या होता है, उसी का वर्णन इस पद्य में मनु कर रहे हैं। एक बार पुनः इसके अर्थ को देखते हैं कि अरण्यम गत्वा अरण्य में जाकर के, वन में जाकर के, जंगल में जाकर के, समाहित सावधान होकर के, अपाम समीपे जल के समीप स्थित होकर के, खड़े होकर के, नैतिकम विधिम और नित्य कर्म के को करने के पश्चात, समाप्त करने के पश्चात, आस्थितः नियत और नियम पूर्वक शास्त्रों में बताई गई विधि के अनुसार, सावित्रीम अपि अधीयत सावित्री का जप करना चाहिए या गायत्री मंत्र की उपासना करनी चाहिए। तो इसी का वर्णन इस पद्य में मनु ने किया है। अगला पद्य देखिए, यह स्वाध्यायम अधीते अब्दः विधिना नियतः शुचि तस्य नित्यम अक्षरत्येष पयोदति घृत मधु। अब यहाँ जो स्वाध्याय होता है अर्थात वेदों का जो अध्ययन होता है उसको करने का फल क्या प्राप्त होता है, इसी का वर्णन इस पद्य में मनु ने किया है। तो यहाँ मनु कहते हैं यह अर्थात जो, नियत है अर्थात अपने मन को नियंत्रित करके, नियत करके, शुचि अर्थात स्नान आदि के द्वारा पवित्र हो करके, स्वाध्यायम अर्थात जो वेदों का जो अध्ययन है वह स्वाध्याय, विधिनाम अर्थात शास्त्रों में बताई गई विधि के अनुसार, अब्दम अधीते 1 वर्ष तक अध्ययन करता है, तस्य एष है तो उस व्यक्ति के लिए यह वेदाध्ययन अर्थात स्वाध्याय, नित्यम सदैव, पयः अर्थात दूध, दधि अर्थात दही, घृतम अर्थात घी, मधु अर्थात शहद, क्षरति अर्थात देने वाले होता है। यदि कोई व्यक्ति अच्छे से पवित्र होकर के, स्नान आदि के द्वारा पवित्र होकर के और नियत अर्थात अपने मन को नियंत्रित करके और शास्त्र में बताई गई विधि के अनुसार 1 वर्ष तक यदि गायत्री का जप करता है तो उस व्यक्ति के द्वारा जो गायत्री का जप किया जाता है या जो वेदाध्ययन किया जाता है, स्वाध्याय किया जाता है, तो वह स्वाध्याय उस व्यक्ति को दूध, दही, घी और शहद देने वाले होते हैं। सदैव इनको उस व्यक्ति को इन सब की प्राप्ति होती रहती है। तो वेदाध्ययन का क्या फल होता है, उस फल का वर्णन इस पद्य में किया गया है कि कोई व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित करके, जल आदि के द्वारा स्नान करके पवित्र हो करके और शास्त्र में बताई गई विधि के अनुसार यदि वेदाध्ययन करता है, स्वाध्याय करता है, तो उस व्यक्ति के द्वारा किया गया स्वाध्याय उस व्यक्ति को सदैव नित्य दूध, दही, घी और शहद देने वाला होता है। उस व्यक्ति को इन सब की प्राप्ति निरंतर होती रहती है। तो इसी का वर्णन इस पद्य में मनु ने किया है। अगला पद्य देखिए, अग्नि इंधनम भिक्षचर्या मदः सय्याम गुरोर्हितम आसमावर्तनात् कुर्यात् कृतो उपनयनो द्विजः। इस पद्य के अंतर्गत मनु ने कहा है कि द्विज अर्थात जो ब्रह्मचारी होता है, जो ब्राह्मण होता है, उपनयन संस्कार से लेकर के समावर्तन संस्कार तक उस ब्रह्मचारी को, उस ब्राह्मण को क्या करना चाहिए, उसकी कार्य विधि क्या होती है, इसी का वर्णन इस पद्य में किया है। तो मनु कहते हैं कृतोपनयन है द्विज है अर्थात जिस ब्राह्मण का, जिस ब्रह्मचारी का उपनयन संस्कार हो चुका है, अर्थात उपनयन संस्कार से असमावर्तनात् और समावर्तन संस्कार तक, तो व्यक्ति इस समय में गुरु के आश्रम में ही रहता है और गुरु के समीप रह करके वह शिक्षा को प्राप्त
करता है। तो उपनयन संस्कार से लेकर के समावर्तन संस्कार तक जो ब्रह्मचारी होता है, जो ब्राह्मण होता है, वह अग्नि ईंधनम, अग्नि के लिए ईंधन लेकर के आए, अर्थात हवन आदि के लिए जो समिधाएं होती हैं उनको वह इकट्ठा करे और सदैव उसके लिए लेकर के आए। भिक्षेचर्याम, और वह भिक्षा को मांग करके लाए। अधः शय्याम, और भूमि पर शयन करे, भूमि पर वह सोए। और गुरु हो हितम कुर्यात, और गुरु के हित के लिए वह कार्यों को करता रहे, अर्थात गुरु की वह सेवा करता रहे। तो जो ब्राह्मण होता है, जो ब्रह्मचारी होता है, तो उसकी क्रिया विधि क्या होती है, उसके कार्य क्या होते हैं। जब गुरु के समीप वह जाता है, जब गुरु उसका उपनयन संस्कार कराता है, यज्ञोपवीत संस्कार कराता है, और समावर्तन, जब तक वेदों का शिक्षा वह ग्रहण कर लेता है, तत्पश्चात वह अपने घर की ओर प्रस्थान करता है। तो उस समय में गुरु के समीप जब वह रहता है तो उस ब्रह्मचारी के कार्य क्या होते हैं, उस ब्राह्मण के कार्य क्या होते हैं, उसी का वर्णन इस पद्य में मनु ने किया है। तो एक बार पुनः इसके अर्थ को देखते हैं कि कृतोपनयन है द्विजः है, अर्थात जिसका उपनयन संस्कार हो चुका है ऐसा वह ब्रह्मचारी या ब्राह्मण। असमावर्तनात्, और समावर्तन संस्कार तक गुरु के आश्रम में गुरु के समीप रहते हुए वह अग्नि ईंधनम, अग्नि के लिए ईंधन लेकर के आए, अर्थात हवन आदि के लिए समिधाओं को वह इकट्ठा करे। भिक्षेचर्याम, वह भिक्षा को मांग करके लाए। अधः शय्याम, और वह भूमि पर शयन करे। गुरु हितम कुर्यात, और गुरु के लिए हित के कार्य करे या गुरु की वह निरंतर सेवा करे। तो यही कार्य ब्रह्मचारी का या उस ब्राह्मण का होता है। तो इसी का वर्णन इस पद्य में मनु ने किया है। अगला पद्य देखिए। आचार्य पुत्र है शुश्रूषुर ज्ञानदोर धामिक है शुचि आप्तः शक्तो अर्थदः साधु स्वाध्यापया 10 धर्मतः है। इस पद्य के अंतर्गत मनु ने कहा है कि किसे पढ़ाया जाना चाहिए या किसे वेदों का अध्ययन करवाना चाहिए, किसे शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। तो इसी का वर्णन इस पद्य में मनु ने किया है। तो कौन वेदों के अध्ययन का अधिकारी होता है, किसको गुरु के द्वारा पढ़ाया जाना चाहिए, ऐसे कौन है, उनका वर्णन इस पद्य में मनु ने किया है। तो मनु कहते हैं आचार्य पुत्र है, अर्थात जो गुरु का पुत्र होता है, आचार्य पुत्र होता है वह। शुश्रूष है, अर्थात सेवा करने वाला। ज्ञानद है, अर्थात ज्ञान का जो दाता होता है वह। धार्मिक है, धर्म के कार्यों को करने वाला धार्मिक। शुचि, अर्थात स्नान आदि के द्वारा पवित्र रहने वाला। आप्त है, अर्थात मित्र। शक्त है, अर्थात समर्थ। अर्थदय, अर्थात धन को देने वाला, अर्थ को देने वाला। साधु, अर्थात सज्जन या परोपकारी। स्वह, और अपनी जाति से संबंध रखने वाला। एते 10 धर्मतः अध्यापयः, ऐसे या ये जो 10 हैं इन्हें धर्म के अनुसार शिक्षा प्रदान करनी चाहिए या इन 10 को पढ़ाया जाना चाहिए, इनको वेदों का अध्ययन करवाया जाना चाहिए। तो वेदों के अध्ययन के अधिकारी कौन है, किसको शिक्षा प्रदान करनी चाहिए, कौन इनका अधिकारी होता है, इसी का वर्णन इस पद्य में मनु ने किया है। एक बार पुनः इसके अर्थ को देखते हैं कि ये जो 10 नाम बताए हैं वो 10 कौन कौन है जिन्हें धर्म के अनुसार पढ़ाया जाना चाहिए। तो सबसे पहले बात आती है आचार्य पुत्र है, आचार्य का पुत्र। शुश्रूष है, शुश्रूषु अर्थात सेवा करने वाला। ज्ञानदय, अर्थात ज्ञान को देने वाला, ज्ञान का दाता। धार्मिक है, धर्म के कार्यों को करने वाला धार्मिक है। शुचि, अर्थात जल आदि के द्वारा स्नान करने वाला, नित्य कर्म को करने वाला पवित्र व्यक्ति, पवित्र। आप्तय, अर्थात जो मित्र है। शक्तय, अर्थात जो समर्थ है। अर्थदय, जो धन को देने वाला है। साधु, जो सज्जन है, जो परोपकारी है। और स्वह, अर्थात अपनी जाति से संबंध रखने वाला। इन 10 को धर्म के अनुसार शिक्षा प्रदान करनी चाहिए या इन्हें पढ़ाया जाना चाहिए। तो इसी का वर्णन इस पद्य में मनु ने किया है। अगला पद्य देखिए। न पृष्ठः कस्यचित् ब्रूयान चान्यान्येन पृच्छतः जान्यन्यपि ही मेधावी जड़वलोक आचरेत। अब यहाँ इस पद्य में मनु ने कहा है
कि किसी के द्वारा बिना पूछे जाने पर उसे शिक्षा नहीं देनी चाहिए, उसे ज्ञान नहीं देना चाहिए, उसे वेदों का ज्ञान उन्हें नहीं देना चाहिए। तो इसी का वर्णन इस पद्य में मनु ने किया है। तो मनु कहते हैं अपृष्टः कस्यचिद न बुर्यात्, अर्थात बिना पूछे जाने पर किसी को कुछ नहीं कहना चाहिए, अर्थात न पूछे जाने पर उसे वेदों का अध्ययन नहीं करवाना चाहिए, वेदों का ज्ञान उसे प्रदान नहीं करना चाहिए। अपृष्टः कस्यचिद न बुर्यात्, बिना पूछे जाने पर किसी को भी नहीं कहना चाहिए, अर्थात वेदों का ज्ञान या शिक्षा प्रदान नहीं करनी चाहिए। अन्यायेन पृच्छतः च न, और अन्याय से पूछे जाने पर, अधर्म से पूछे जाने पर भी उसे शिक्षा प्रदान नहीं करनी चाहिए, वेदों का ज्ञान उसे नहीं देना चाहिए। ही निश्चित रूप से ही मेधावी जानन अपि जड़वत लोके आचरेत, मेधावी अर्थात जो बुद्धिमानी है, जानते हुए भी, सब कुछ जानते हुए भी इस संसार में, इस लोक में जड़वत अर्थात मूर्ख के समान, या हम कहें गूंगे के समान इस संसार में उसे विचरण करना चाहिए। तो यहाँ मनु कहते हैं कि बिना किसी के द्वारा पूछे जाने पर उसे विद्या का ज्ञान या वेदों का ज्ञान या शिक्षा प्रदान नहीं करनी चाहिए, और अन्याय के द्वारा पूछे जाने पर, अधर्म के द्वारा पूछे जाने पर भी उसे शिक्षा प्रदान नहीं करनी चाहिए, उसे वेदों का ज्ञान नहीं देना चाहिए। जो बुद्धिमान है, जो बुद्धिशाली है, वे सब कुछ जानते हुए भी इस संसार में मूर्ख के समान जीवन यापन करे, या गूंगे के समान रहते हुए वह इस संसार में विचरण करे या अपना जीवन यापन करे। तो इसी का वर्णन इस पद्य में मनु ने किया है। अगला पद्य देखिए। अन्यायेन च यह प्राह यश्चाधर्मेण पृच्छति तयो अंतरतरः प्रेति विद्वेषम वा अधिगच्छति। अब यहाँ इस पद्य में मनु ने कहा है कि जो अन्याय से पूछता है, अधर्म से पूछता है, उन्हें शिक्षा प्रदान नहीं करनी चाहिए, और जो पूछी गई बात का अधर्म से उत्तर देता है, तो ऐसे जो दो प्रकार के व्यक्ति हैं, उन दोनों में से या तो कोई एक मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा, और यदि कोई जीवित रहता है तो दोनों में सदैव विरोध की स्थिति बनी रहती है। तो इसी का वर्णन मनु ने इस पद्य में किया है। तो मनु कहते हैं यह च अन्यायन प्राह, अर्थात जो पूछी हुई बात का अधर्म से या अन्याय से उत्तर देता है, यह च अधर्मेण पृच्छति, और जो अधर्म से अन्याय से प्रश्न पूछता है, तयो अन्यतरः प्रेति, तो उन दोनों में से कोई बात करते करते ही मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। विद्वेषम वा अधिगच्छति, और यदि उनमें जीवित रहते हैं तो उन दोनों में या आपस में विरोध की स्थिति सदैव बनी रहती है। तो यहाँ मनु कहते हैं कि किसी के द्वारा पूछी गई बात का यदि कोई अधर्म से उत्तर देता है या फिर कोई अधर्म से प्रश्न पूछता है, तो दोनों में से बात करते हुए किसी एक की मृत्यु हो जाती है, और यदि वे जीवित रहते हैं तो दोनों के मध्य में सदैव ही विरोध की स्थिति बनी रहती है। तो इसी का वर्णन इस पद्य में मनु ने किया है। अगला पद्य देखिए। धर्मार्थौ यत्र न शाताम शुश्रूषा वापि तद्विधा तत्र विद्या न वक्तव्या शुभम बीजम इव ऊषरे। तो यहाँ मनु कहना चाहते हैं कि जहाँ धर्म और अर्थ नहीं होते हैं और न ही उस प्रकार की सेवा वहाँ होती है, तो वहाँ पर बंजर भूमि में डाले गए बीज के समान शिक्षा प्रदान नहीं करनी चाहिए, वेदों का ज्ञान नहीं देना चाहिए। तो इसी का वर्णन इस पद्य में मनु ने किया है। मनु कहते हैं यत्र धर्मार्थौ न स्याताम, जहाँ पर धर्म और अर्थ नहीं होते हैं, तद्विधा शुश्रूषा वा, और न वैसी सेवा होती है या सेवा हो, तत्र ऊषरे शुभम बीजम इव विद्या न वक्तव्या, तो वहाँ पर
ऊसर अर्थात बंजर भूमि में डाले गए अच्छे बीज के समान वहाँ पर शिक्षा प्रदान नहीं करनी चाहिए या वहाँ पर विद्या का उपदेश नहीं देना चाहिए। जिस प्रकार से ऊसर भूमि में यदि अच्छा बीज डाल भी दिया जाए तो वहाँ पर वह बीज उपजता नहीं है, वहाँ पर नई फसल उत्पन्न नहीं होती है। उसी प्रकार से जहाँ पर धर्म या अर्थ नहीं होते हैं या वैसी सेवा वहाँ पर नहीं होती है तो वहाँ भी विद्या का उपदेश नहीं देना चाहिए, क्योंकि वह जो ज्ञान है वह फलीभूत नहीं होता है। इसी का वर्णन इस पद्य में मनु ने किया है। एक बार पुनः इसके अर्थ को देखते हैं कि यत्र धर्मार्थौ न शाताम, कि जहाँ पर धर्म और अर्थ नहीं होते हैं, तद्विदा शुश्रूषा व अपि न, और वहाँ वैसी सेवा भी नहीं होती है। तत्र ऊसरे शुभम बीजम इव विद्या न वक्तव्या, तो बंजर भूमि में डाले गए अच्छे बीज के समान वहाँ पर विद्या का उपदेश नहीं देना चाहिए। तो इसी का वर्णन इस पद्य में मनु ने किया है। अगला पद्य देखिए, विद्येव समम कामम मर्तव्यम ब्रह्मवादिना आपद्यपि ही घोरायाम न त्वेनाम इरिणे वपेत। इस पद्य में मनु कहते हैं कि जो अपात्र होता है, जो योग्य नहीं होता है, उसे विद्या का ज्ञान या विद्या का उपदेश नहीं देना चाहिए। अपात्र को विद्या का उपदेश निषेध कहा गया है। तूने विद्या का ज्ञान नहीं देना चाहिए, क्योंकि अपात्र को यदि विद्या दे दी जाती है तो वह फलीभूत नहीं होती है। तो इसी का वर्णन इस पद्य में मनु ने किया है। मनु कहते हैं कि ब्रह्मवादिना अर्थात जो वेद पाठी है, जो वेद को जानने वाला है, वेदों को पढ़ाने वाला है, उसको समझने वाला है, विद्या एवं समम कामम मर्तव्यम, कि जो वेद पाठी है वह अपनी विद्या के साथ मृत्यु को प्राप्त हो जाए तो श्रेष्ठ है। ही घोरायाम अपि आपदी एनाम इरिणे तु न वपेत, लेकिन घोर आपत्ति में भी जो अपात्र होता है, जो अयोग्य होता है, उसे शिक्षा नहीं देनी चाहिए, उसे वेदों का अध्ययन नहीं करवाना चाहिए, उसे विद्या का उपदेश नहीं देना चाहिए। भले ही वह वेद पाठी अपनी विद्या के साथ ही मृत्यु को प्राप्त हो जाए, लेकिन घोर आपदा आने पर भी वह अयोग्य को, अपात्र को वह शिक्षा का उपदेश या विद्या का उपदेश प्रदान न करे। तो इसी का वर्णन इस पद्य में मनु ने किया है। अगला पद्य देखिए, विद्या ब्राह्मण में त्या है सेवधीस्ते अस्मि रक्षमाम असूयकाय माम माँ दास तथा श्याम वीर्यवत्तमा। अब यहाँ जो वेद विद्या है वह ब्राह्मण के समीप आकर के कहती है कि तुम मेरी रक्षा करो, मैं तुम्हारी संपत्ति हूँ, और जो ईर्ष्या करने वाले लोग हैं उन्हें मुझे प्रदान मत करो। अगर तुम ऐसा करते हो तो मैं तुम में और अधिक बढ़ करके रहूँगी। तो इसी का वर्णन इस पद्य में मनु ने किया है। तो मनु कहते हैं विद्या ब्राह्मणम एते आहे, कि वेद विद्या ब्राह्मण के समीप आकर के कहती है या ब्राह्मण को कहती है, अहम ते शेवधि अस्मि, मैं तुम्हारी संपत्ति हूँ, मैं तुम्हारी संपत्ति का भंडार हूँ। माम रक्ष, मेरी रक्षा करो। माम असूयकाय मादाहा, मुझे ईर्ष्या रखने वालों को प्रदान मत करो, जो ईर्ष्या रखने वाले हैं उसे मुझे मत दीजिए। तथा वीर्यवत्तमा श्याम, इससे मैं तुम में और अधिक बलवान बन करके रहूंगी। तो वेद विद्या जो है वो ब्राह्मण को कहती है कि मैं तुम्हारी संपत्ति हूँ, तुम मेरी रक्षा करो। जो ईर्ष्या रखने वाले हैं उन्हें मुझे प्रदान मत करो। अगर तुम ऐसा करते हो तो मैं तुम में और अधिक बलशाली बन करके रहूंगी। तो कहने का भाव यही है कि जो पात्र होता है, जो योग्य होता है, उसे ही विद्या का उपदेश देना चाहिए, उसे वेदों का अध्ययन करवाना चाहिए। जो अयोग्य होते हैं, जो अपात्र होते हैं, उन्हें घोर आपदा आने पर भी विद्या का अध्ययन या शिक्षा प्रदान नहीं करनी चाहिए, वेदों का अध्ययन उन्हें नहीं करवाना चाहिए।
एक बार पुनः इसके अर्थ को देखते हैं कि विद्या ब्राह्मणम एते आहे, वेद विद्या ब्राह्मण को कहती है या ब्राह्मण के समीप आकर के कहती है कि अहम ते शेवधि अस्मि, मैं तुम्हारी संपत्ति का भंडार हूँ, माम रक्ष, मेरी रक्षा करो। माम असूयकाय मादाह, जो ईर्ष्या रखने वाले हैं उन्हें प्रदान मत करो। तथा वीर्यवत्तमाशाम, इससे मैं तुम्हें और अधिक बलवान होकर के रहूंगी। तो इसी का वर्णन इस पद्य में मनु ने किया है। अगला पद्य देखिए, यमेव तु शुचि विद्या नियत ब्रह्मचारिण तस्मै मां ब्रूहि विप्राय निधि पाया प्रमादिने। इस पद्य में जो सतशिष्य होता है उसे ही विद्या का अध्ययन या वेदों का अध्ययन करवाना चाहिए। तो इसी का वर्णन इस पद्य में मनु ने किया है। यहाँ मनु कहते हैं यम एव तु शुचि, अर्थात जिसे तुम पवित्र समझते हो, नियत ब्रह्मचारिण है, जिसे तुम नियत ब्रह्मचारी समझते हो, नियमों का पालन करने वाले समझते हो, जितेंद्रिय तुम समझते हो। निधि पाय है, अर्थात जो विद्या रूपी जो धन है उसकी रक्षा करने वाला है, ऐसा तुम उसे रक्षक समझते हो। अप्रमादिने, और जिसे तुम लापरवाह नहीं समझते हो, अर्थात जो लापरवाह रहने वाले हैं, नहीं रहने वाले हैं, जो सावधान रहने वाले हैं, ऐसे तस्मै विप्राय, ऐसे उस ब्राह्मण के लिए मां ब्रूहि, अर्थात मुझे कहो या उसे प्रदान करो। तो यहाँ वेद विद्या ब्राह्मण से कहती है कि जिसे तुम पवित्र समझते हो, जिसे तुम जितेंद्रिय समझते हो, जिसे तुम विद्या रूपी धन का रक्षक समझते हो, या जो लापरवाह नहीं है, जो सावधान है, ऐसे उस ब्राह्मण के लिए मुझे दीजिए या उसे विद्या का ज्ञान, वेदों का अध्ययन उन्हें करवाना चाहिए। तो इसी का वर्णन इस पद्य में मनु ने किया है। तो इस प्रकार से आज के क्लास में हमने मनुस्मृति के द्वितीय अध्याय से कुछ महत्वपूर्ण पद्यों के ऊपर चर्चा की। आगे के जो पद्य हैं वो हम अगली कक्षाओं में करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद।